तो हेलो, कैसे हैं आप। शुभ संध्या। जो हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी का मॉड्यूल चालू किया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का आज लेक्चर 2 है। अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हम लोग बेसिक बातें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेटा क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज से जो यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब रहेगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, दैट इज यूरेटर एंड तो क्या हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो गया, ए पेयर ऑफ किडनीज हो गया, ए पेयर ऑफ यूरेटर हो गया, एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया और एक क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया। बेसिकली बात हो गई कि ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, दीज ऑल पार्ट कंसिस्ट टू फॉर्म द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो क्या होता है ना बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, जो किडनीज जो होती है बेटा, पहली बात तो जो किडनीज जो होती है वो कैसी होती है बेटा, आप लोगों को किडनीज का कलर याद रखना है। द कलर ऑफ द किडनीज इज रेडिश ब्राउन। द कलर ऑफ किडनीज इज रेडिश ब्राउन, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, किडनीज आर बीन शेप्ड, सेम के आकार की होती है, बीन शेप्ड होती है। तो किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर, bean shaped. Another one point is kidneys are situated between last thoracic vertebra and third lumbar vertebra. Last thoracic vertebra और third lumbar vertebra मतलब 12th thoracic vertebra और third lumbar vertebra के बीच में किडनीज मौजूद होती है, close to the dorsal wall, close to the dorsal wall। क्या होता है, जो हमारी किडनीज होती है ये डोर्सल जो बॉडी वॉल होती है, इस डोर्सल बॉडी वॉल के पास में होती है और ये वाली है हमारी जो कैविटी है। तो हमारी बॉडी वॉल है ना यहां पर मौजूद होती है, ठीक है, डोर्सल बॉडी वॉल के पास में मौजूद होती है। तो ऐसी कंडीशन जब बॉडी वॉल क्या हो, एंटीरियर वाली से कवर्ड हो, कोई स्ट्रक्चर एंटीरियर वाली से कवर्ड हो और डोर्सल वॉल के पास में मौजूद हो, ऐसी वाली इस कंडीशन को बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, मींस पेरिटोनियल कैविटी के पीछे, दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल। तो हमारी किडनीज कैसी होती है, रेट्रोपेरिटोनियल होती है, डोर्सल इनर वॉल के पास में होती है, डोर्सल इनर वॉल के पास में होती है एब्डोमिनल कैविटी में। दूसरी बात, रेडिश ब्राउन इन कलर होती है, बीन शेप्ड होती है, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में होती है बेटा। दूसरी बात मैं बताऊं तुम लोगों को क्या, कि जो हमारी किडनीज होती है इसका डायमेंशन क्या होता है। हमारी किडनीज होती है उसका लेंथ होता है बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर और इसका जो विड्थ होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है बेटा 5 to 7 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो हमारी किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर, बीन शेप्ड, रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन between the last thoracic and third lumbar vertebra, length is 10 to 12 centimeter, width is 5 to 7 centimeter, thickness is 2 to 3 centimeter। और जो हमारी जो किडनीज होती है उनका अगर हम लोग वेट देखेंगे तो हमारी किडनीज का जो एवरेज वेट होता है बेटा वो होता है 120 ग्राम टू 170 ग्राम। तो हमारी किडनीज का एवरेज वेट कितना है बेटा, 120 ग्राम टू 170 ग्राम। अब देखो कि जो एक किडनीज का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखोगे तुम, जो अंदर वाली जो सरफेस है, जो आंतरिक जो कॉनकेव सरफेस है, आंतरिक जो कॉनकेव सरफेस है, इनर कॉनकेव जो सरफेस है, उसके ऊपर एक क्या मिलेगा, नोच मिलता है। उस नोच को क्या बोलते हैं बेटा, हाइलम बोलते हैं। तो क्या इनर जो कॉनकेव सरफेस है, इनर जो कॉनकेव सरफेस है उसके सेंटर में क्या मिलता है, एक नोच मिलता है। उसके सेंटर में क्या मिलता है, एक नोच मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। अब यहां हाइलम से सवाल आ सकता है, पहली बात तो कि हाइलम कहां होता है, तो बेटा ये इनर कॉनकेव वॉल पे होता है, आंतरिक कॉनकेव सरफेस पे होता है।
ठीक है, तो इस बात पे दूसरी चीज ये पूछ सकते हैं इससे रिगार्डिंग कि जो हाइलम होता है वहां से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं। तो वहां से बेटा यूरेटर पास होता है, वहां से ब्लड वेसल्स रहती है, ठीक है, नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, वहां पर नर्व एंटर करती है उसके अंदर, ठीक है, लिम्फेटिक्स होता है वहां पे, ठीक है, और रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। तो रीनल वेन हो गई, रीनल आर्टरी हो गई, लिम्फेटिक्स हो गई, यूरेटर हो गया एंड नर्व्स हो गई। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हाइलम से उस स्ट्रक्चर के अंदर वहां पर मौजूद होंगे, ठीक है बेटा, ये चीज हुई। अब देखो कि जो ये यूरेटर होता है, ये यूरेथ्रा जो होता है, क्या बेटा ये यूरेथ्रा होता है, ये फीमेल में यूरेथ्रा की साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू मेल। फीमेल में यूरेथ्रा की साइज स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू मेल। फीमेल में अराउंड ये 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, मेल के अंदर 10 to 14 सेंटीमीटर। देखो अब जो मेल यूरेथ्रा होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। मेल यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो बड़ा पार्ट होता है उसको पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। सबसे बड़ा पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फीमेल में यूरेथ्रा की साइज स्मॉलर होती है, मेल में यूरेथ्रा की साइज क्या होती है, लार्जर होती है। यूरेथ्रा का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, दैट इज पेनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं उसको, पेनाइल यूरेथ्रा। अब देखो मेल के अंदर क्या होता है बेटा, ये यूरेथ्रा जो होता है ना, ये यूरेथ्रा के ऊपर देखो, यूरेथ्रा के आगे देखो, ये यूरेथ्रा, एक तो क्या होता है, ये यूरेथ्रा मेल के अंदर 2 चीज काम करता है, स्पर्म को भी लेके आता है और यूरिन को भी लेके आता है। तो दैट इज जेनाइटो यूरिनरी स्ट्रक्चर, मींस कि यहां से स्पर्म भी आते हैं एंड बेटा क्या आते हैं, यहां से स्पर्म भी आता है और स्पर्म भी आता है और यहां से क्या आता है बेटा, यूरिन भी आता है। दैट्स व्हाई इट इज जेनाइटो यूरिनरी स्ट्रक्चर। जबकि फीमेल में क्या होता है, सेपरेट ओपनिंग्स होती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि मेल के अंदर ये दोनों काम करता है, क्या जेनाइटल के लिए भी करता है जहां से स्पर्म आता है और यूरिनरी स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। अब एक सवाल है क्या बेटा, कि जो हाइलम होता है वो प्रेजेंट टुवर्ड्स कहां की तरफ प्रेजेंट होता है, इनर कॉन्वेक्स की तरफ नहीं, आउटर कॉन्केव की तरफ नहीं, कहां होता है बेटा, इनर कॉन्केव की तरफ होता है। दूसरी चीज है स्ट्रक्चर्स जो या तो एंटर करेंगे या एग्जिट करेंगे, आइदर एंटर और एग्जिट, क्योंकि जो रीनल वेन है वो तो एग्जिट करेगी ना, वहां से बाहर निकलेगी रीनल वेन, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। वहां से यूरेटर भी बाहर निकलेगा, क्या, यूरिन को लेकर, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है वहां से क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक्स वगैरह भी बाहर निकलेंगे, ठीक है, लिम्फेटिक्स वगैरह, और क्या क्या बताया था मैंने, नर्व्स वगैरह, ठीक है, रीनल आर्टरी, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड होती है बेटा किससे, हाइलम से। तो नर्व्स, यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड ये सभी के सभी हो गए। तो हमने अभी तक देखा कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बेटा, उसमें एक पेयर ऑफ किडनीज होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, और इसको बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए यूरेथ्रा मौजूद होता है। मेल के अंदर क्या होता है, जो यूरेथ्रा होता है वो दोनों काम करता है, स्पर्म को भी लेके आता है और यूरिन को भी लेकर आता है। दैट्स व्हाई इट इज जेनाइटो यूरिनरी, दैट्स व्हाई इट इज जेनाइटो यूरिनरी। फीमेल में यूरेथ्रा की साइज कम होती है, मेल में यूरेथ्रा की साइज ज्यादा होती है। मेल में जो यूरेथ्रा का सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। किडनीज की जो साइज होती है वो क्या होती है, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ इज 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर, और एवरेज वेट कितना होता है, 120 to 170 ग्राम। जो हमारी किडनीज होती है क्या होती है बेटा, जो डोर्सल इनर वॉल, डोर्सल इनर वॉल के पास में होती है, क्या होती है बेटा, डोर्सल इनर वॉल के पास होती है। और हमारी किडनीज की जो लोकेशन है क्या है बेटा, वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd लंबर वर्टिब्रा तक हमारी किडनीज कैसी है। देखो यहां पर जब मैंने स्ट्रक्चर दिखाया ना तुम लोगों को, तो दिख रहा है ना एकदम कि रेडिश ब्राउन है, ठीक है, कैसी है, रेडिश ब्राउन है, और सेम के आकार की है, कैसी है, बीन शेप्ड होती है। हम लोगों ने ये बेसिक चीजें अभी तक देखी। और जो इसकी इनर जो
इनर जो सरफेस थी कॉनकेव, वहां पर जो एक नोच प्रेजेंट थी, उसको जो खांच प्रेजेंट थी उसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइलम बोलते हैं। इतनी अपन ने बेसिक बातें देखी। आगे की जो हम लोग बात देखते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर है, क्या देखते हैं, पहली चीज तो क्या है बेटा, ये जो हमारी राइट और जो लेफ्ट किडनी है उनके अंदर से क्या होता है, जो राइट वाली किडनी होती है ना थोड़ी नीचे होती है, राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि राइट साइड में राइट वाली जो किडनी होती है, मैं बोल रहा था कि जो ह्यूमन के अंदर जो राइट साइड ऑफ किडनी होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा नीचे मौजूद होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड ऑफ द किडनी। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि राइट साइड ऑफ द किडनी के जस्ट ऊपर क्या मौजूद होता है, लीवर मौजूद होता है। राइट साइड ऑफ द किडनी के जस्ट ऊपर क्या मौजूद होता है बेटा, लीवर मौजूद होता है। दैट्स वाई क्या होती है, जो राइट साइड ऑफ द किडनी होती है थोड़ा सा नीचे मौजूद होती है, तो स्लाइटली एट लोअर लेवल देन द लेफ्ट किडनी। तो राइट साइड ऑफ द किडनी क्या है, स्लाइटली लोअर लेवल पर होती है लेफ्ट साइड ऑफ द किडनी के। क्यों मौजूद होती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इसके ऊपर क्या मौजूद होता है बेटा, लीवर मौजूद होता है। हम लोगों ने बात कर ली कि लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर है, थिकनेस जो चौड़ाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है, इस थिकनेस जो इसकी मोटाई है 2 से 3 सेंटीमीटर है, विड्थ जो इसकी चौड़ाई है बेटा वो 5 से 7 सेंटीमीटर था। इसका वेट हम लोगों ने बात कर लिया 120 to 170 ग्राम था। ठीक है, अब देखो ये इनर जो सरफेस थी जिसको हम लोग हाइलम बोल रहे थे, वहीं से आएगा यूरेटर। अब ये यूरेटर क्या करेगा बेटा, यहां पर जो किडनी जिसमें नेफ्रॉन्स होती है बहुत सारी, वो नेफ्रॉन्स जिसमें यूरिन बनता है उस नेफ्रॉन से लेकर आता है यूरेटर। अब देखो ये यूरेटर यूरिन को नीचे लेकर आता है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरेटर की जो ओपनिंग होती है ना बेटा, वो कैसे होती है, ओब्लिक होती है। मतलब जो यूरेटर होता है ना वो यूरिनरी ब्लैडर में तिरछा खुलता है। ऐसा क्यों बेटा, क्या होगा, क्योंकि यूरिन तो लेके आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा, उसके बाद ही जाकर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स वगैरह चलेगा और यूरिन बाहर एलिमिनेट होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो यूरेटर है वो एकदम सीधा खुल रहा हो, तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में भरेगा वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन वाली फेजेस होंगी उसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो क्या आ जा सकता है, वापस बैक फ्लो हो सकता है। तो टू प्रिवेंट बैक फ्लो, यूरेटर जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में कैसे ओपन होता है बेटा, ओब्लिक ओपन होता है। कैसे ओपन होता है मेरे बच्चे, ओब्लिक ओपन होता है। अब देखो पहली बात ये चीज हो गई। अब देखो यहां पर क्या है, एक तो ये है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा क्या होगा, यहां से रीनल वेन जो हमारी जो किडनीज है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, रीनल वेन्स लेके जाएगी, वो इंफीरियर वेना केवा में लेके जाएगी। इंफीरियर वेना केवा फिर आगे जाकर कहां लेके जाएगा बेटा, राइट साइड ऑफ द एट्रियम में जाकर ओपन होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, हमारा जो एओर्टा लेकर आता है, उसका जो असेंडिंग पार्ट होता है, फिर असेंडिंग पार्ट होता है एओर्टा का, फिर एक उसके बाद में ट्रंक होता है, फिर एक क्या होता है डिसेंडिंग पार्ट। तो ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ एओर्टा क्या लेकर आ रहा है, किडनीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ, तो ये एओर्टा क्या लेकर आ रहा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, और ये वाला क्या लेकर आ रहा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है यहां से। अब देखो तो यहां पर ये वाली स्ट्रक्चर होगी। दूसरी चीज क्या है बेटा, मैंने यहां पर बता दिया कि ये वाला जो इनर जो वॉल होती है, जो कॉनकेव होती है, वहां पर जो स्ट्रक्चर होता है उसको रीनल हाइलम बोल दिया। लेफ्ट साइड की किडनी हो गई, ठीक है, यहां पर ये रीनल आर्टरीज हो गई, जो यहां से ये जो डिसेंडिंग एओर्टा होती है उससे ब्रांच निकलती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पास जाती है किडनीज के पास। रीनल वेन जो होती है, जो वक्र शिराएं होती है, वो क्या होती है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से लेकर जाएगी इंफीरियर वेना केवा में, और फिर इंफीरियर वेना केवा कहां खुल जाएगी बेटा, राइट एट्रियम में खुल जाएगी। यूरेटर होता है जिसको मूत्र वाहिनी बोलते हैं, हाइलस से निकलती है, हाइलम से निकलती है, किडनी के बाहर यूरिन को लेकर जाती है। ये यहां पर हो गया ये यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बेटा क्या है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बेसिकली जो यूरिनरी ब्लैडर है कैसा है, स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल है तो जैसे कि उसमें यूरिन इकट्ठा होता जाएगा, वो स्ट्रेच होता जाएगा, जैसे क्या होता जाएगा उसमें स्ट्रेच होता जाएगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रेच क्यों हो पाता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बेटा जो स्ट्रेच हो पाता है इसलिए हो पाता है क्योंकि यहां पर जो एपिथेलियम मिलता है बेटा, वो कौन सा मिलता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
कौन सा एपिथेलियम मिलता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलता है, जिसका दूसरा नाम यूरोथेलियम भी होता है। क्या नाम होता है बेटा? यूरोथेलियम होता है। तो जो एक्सक्रीटरी वाला पार्ट होता है, वहां पर जो एपिथेलियम, जिस उपकला की बात करते हैं बेटा, वो क्या होता है? यूरोथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो यूरेटर, रीनल पेल्विस, ये सारी, रीनल पेल्विस हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स है बेटा, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स कहां से बोलो? रीनल पेल्विस हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, सारी की सारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम से लाइन होती है। और यूरोथेलियम के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो स्ट्रेच हो सकता है, अपनी साइज को बढ़ा सकता है। फिर अब जैसे कि वो साइज को बढ़ाएगा तो उसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो जाएगा? यूरिन एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हुई। अगली बात करते हैं बेटा कि जो यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो गया? यूरिन इकट्ठा हुआ। यूरिन इकट्ठा होने के बाद में, जैसे कि यहां पर यूरेटर आया था, यूरेटर यहां पर यूरिन लेकर आएगा। अब यूरिन लेकर आने के बाद में ये स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने के कारण क्या हो जाता है? यहां पर यूरिन इकट्ठा होता है इस स्ट्रक्चर में, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है बेटा? जो इसकी ओपनिंग है, ऐसा तो होता नहीं है ना कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता गया और स्फिंक्टर ये खुले हुए हैं, तो यहां से इधर से भरता गया और इधर से बाहर निकलता गया, तो ऐसा नहीं है। तो ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा, उसकी ओपनिंग जो होती है वो कंट्रोल की जाती है स्फिंक्टर्स के द्वारा। जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, स्फिंक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। ह्यूमन में कितने स्फिंक्टर्स होते हैं बेटा? ह्यूमन के अंदर होते हैं 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। ह्यूमन में कितने स्फिंक्टर्स होते हैं बेटा? 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। कितने स्फिंक्टर्स होते हैं? 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। एक आंतरिक स्फिंक्टर होता है और एक बाहरी स्फिंक्टर होता है। बेटा जो आंतरिक स्फिंक्टर होता है वो कैसा होता है? इनर स्फिंक्टर इज इनवॉलेंटरी। इनर स्फिंक्टर इज इनवॉलेंटरी। ये इनर स्फिंक्टर कैसा है? इनवॉलेंटरी है, मतलब ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटा? स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। जो एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है वो कैसा है? वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी का मतलब ऐच्छिक टाइप ऑफ स्फिंक्टर है। अब ऐसा क्या होता है, जैसे कि मान लो आप लोगों को बहुत ज्यादा यूरिन लगती है, तो आप जो बैठ के ऐसे रोके रखते हैं, तो वो कौन सा जो इज्जत बचाओ स्फिंक्टर है आपका, वो कौन सा है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। जो इज्जत बचाओ स्फिंक्टर कौन सा है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। आपको कहीं यूरिन वगैरह लगती है, आप ऐसे रोक के रखते हैं ना, तो वो कौन से स्फिंक्टर उसमें हेल्प कर रहा है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि वो वॉलंटरी है, हम अपनी इच्छा से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग 2 स्फिंक्टर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर कैसा होता है बेटा? वॉलंटरी होता है। ये मैं बता चुका हूं। ह्यूमन के अंदर जो राइट साइड ऑफ द किडनी होती है स्लाइटली नीचे होती है, क्योंकि यहां पर क्या मौजूद होता है बेटा? लीवर मौजूद होता है। ठीक है। दूसरी बात, ह्यूमन के अंदर क्या होता है? किडनीज होती है जो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में होती है। यूरेटर होता है, 1 पेयर होता है, मतलब नंबर में 2 होता है। कैसे खुलता है बेटा? ऑब्लिक खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है? इंटरनली। इंटरनली कौन सा? यूरोथेलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइन होता है। यूरोथेलियम या बेटा क्या? ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइन होता है। ये यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अगली बात पे जाते हैं। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर मैंने बताना चाह रहा था वही कि रीनल जो आर्टरी है, ये देखो जो हाइलम लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पर देखो कि जो रीनल आर्टरी है वो क्या कर रही है? किडनीज जो है वहां पर, किडनीज के पास कौन सा ब्लड लेके जा रही है बेटा? किडनीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने का काम है। किडनीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने का काम है। और यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी वो कौन होती है बेटा? रीनल वेन। अब देखो यहां पर कुछ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूं आपको कि जो क्या क्या स्फिंक्टर्स थे, 2 स्फिंक्टर थे। एक आंतरिक स्फिंक्टर था और एक बाहरी स्फिंक्टर था, जिसके द्वारा ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग कंट्रोल होती थी। तो ये देखो क्या था, यहाँ पर कुछ स्फिंक्टर थे जो आंतरिक स्फिंक्टर थे और कुछ स्फिंक्टर थे जो क्या थे बेटा? बाहरी स्फिंक्टर थे। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल जो स्फिंक्टर है वो कैसा होता है? वॉलंटरी है, हमारी इच्छा से कंट्रोल होता है। अगर वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वॉलंटरी है तो बेटा वो कौन सी मसल से? स्केलेटल मसल से बना होता है। इंटरनल जो आंतरिक जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, कौन सा बेटा? जो इंटरनल आंतरिक यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है, क्योंकि वो कैसा है मेरे बच्चे? कैसा है वो? इनवॉलंटरी है, हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता।
ठीक, हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होगा, यहाँ पर यूरेथ्रा के द्वारा जाएगा और यूरेथ्रा में यहाँ पर जो दो स्फिंक्टर मौजूद होते हैं यूरेथ्रा में, जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वाला इनवॉलेंट्री होता है, एक्सटर्नल वाला वॉलेंट्री होता है। दूसरी बात, यहां पर कौन सी स्मूथ मसल्स होती है यूरिनरी ब्लैडर में? बेटा यूरिनरी ब्लैडर में जो स्मूथ मसल्स होती है, जो उसको कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के अंदर भी हेल्पफुल होती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जब मैच्योरेशन वाला पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा बेटा क्या। तो कौन सी मसल्स होती है यूरिनरी ब्लैडर में? डिट्रूसर मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है बेटा? डिट्रूसर मसल्स होती है। अब देखो क्या हो गया बेटा, ये डिट्रूसर मसल्स मौजूद होती है वहां पर। देखो यहां पर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटर होता है और रीनल पेल्विस होती है, यहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम मौजूद होता है। कैसा मौजूद होता है बेटा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम मौजूद है, जिसका जो ओरिजिन होता है कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर से होता है। जिसका जो ओरिजिन होता है बेटा वो कौन सी लेयर से होता है? एंडोडर्म से होता है। कौन सी लेयर से होता है? एंडोडर्म से होता है। और ये क्या होता है? स्ट्रेच और रिकॉइल। जैसे कि मान लो कि यूरिन इसमें इकट्ठा होना है तो स्ट्रेच होगा, जब वापस इसको यूरिन को बाहर निकालना है तो रिकॉइल होगा वापस। जैसे स्प्रिंग पहले खींचेगी फिर वापस आएगी, तो स्ट्रेच एंड रिकॉइल। स्ट्रेच एंड रिकॉइल की कैपेसिटी होती है किसके अंदर? ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर, जिसका दूसरा नाम यूरोथेलियम भी होता है। साथ के साथ क्या होता है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के पास में जो सेल्स होती है एपिथेलियम की, वो एकदम क्लोज होती है, टाइट जंक्शन, बहुत टाइट जंक्शन से एकदम क्लोज्ड होती है। अब बहुत ज्यादा नजदीकी टाइट जंक्शन है, स्ट्रॉन्ग टाइट जंक्शन होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? इट इज इम्परमिएबल टू यूरिन। मतलब समझे नहीं क्या कि ये ऐसा होता है कि यहां से बाहर यूरिन नहीं निकल सकता, इम्परमिएबल होता है। कैसा होता है मेरे बच्चे? इम्परमिएबल होता है। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहां कहां पर मौजूद होता है? यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, रीनल पेल्विस, रीनल कॉन्वेक्स, ठीक है, कैलिसेस में, और यूरेथ्रा के प्रोक्सिमल पार्ट में मौजूद होता है। कहां पर बेटा? यूरेथ्रा के प्रोक्सिमल पार्ट में मौजूद होता है। अब देखो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ना बेटा, यहां पर मौजूद होती है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होती है, जिनको हम बोलते हैं अम्ब्रेला सेल्स। क्या बोलते हैं जिनको? अम्ब्रेला सेल्स। अब देखो क्या होती है, जब ये देखो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसके अंदर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरता गया, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम रिलैक्स है, तो रिलैक्स होगा तो जो अम्ब्रेला सेल होगी कैसी होगी? डाउन शेप रहेगी। जैसे ही यहाँ पर एक थोड़ा बहुत अमाउंट ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम खींचेगा, स्ट्रेच होगा, और जैसे ही ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसकी जो अम्ब्रेला सेल्स, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो कैसी हो जाएगी बेटा? फ्लैट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में ये अम्ब्रेला सेल्स होती है, इनके अंदर ही इलास्टिक और रिकॉइल की कैपेसिटी होती है। तो जब ये रिलैक्स होती है तो ये अम्ब्रेला शेप होती है, और जब ये खिंचती है, स्ट्रेच होती है, तो बेटा ये फ्लैट हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें इलास्टिक और रिकॉइल की कैपेसिटी होती है। इसकी वजह से ही क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर है वो 1 से 1.5 लीटर तक क्या होता है, अमाउंट ऑफ यूरिन को क्या कर लेता है, वहां पर होल्ड कर पाता है। तो बेटा यहां पर अपन ने क्या देखा कि ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम मौजूद होता है, जिसका दूसरा नाम यूरोथेलियम है, जो एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है, इम्परमिएबल होता है यूरिन के द्वारा। मतलब यहां से यूरिन बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि टाइट जंक्शन मौजूद होता है। ये यूरेटर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, रीनल पेल्विस में होता है, रीनल कैलिसेस में होता है, और यूरेथ्रा के प्रोक्सिमल पार्ट में होता है। इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम में अम्ब्रेला सेल होती है, जब रिलैक्स होती है तो डोम शेप होती है, और जब कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो कैसी होती है बेटा? फ्लैट सेल होती है। दूसरी चीज मैंने यहां पर बताया कि यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी ओपनिंग जो होती है, उसकी ओपनिंग की बाहर यूरिन कैसे जाएगा, कौन उसकी ओपनिंग को कंट्रोल करेगा। मान लो इधर से भर गया और इधर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई चेक पॉइंट नहीं है, तो ये तो ऐसे ही निकलता जाएगा ना, इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, यूरिन की ड्रिबलिंग होती रहेगी उसके अंदर, ठीक है, उसको वो रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है, लगातार बाहर, एक तो मिक्चुरेशन वगैरह वाला ऐसा ही, ठीक है, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा होगा, यहाँ से अगर मान लो भरता गया और यहाँ से निकलता जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ चेक पॉइंट होते हैं, उन चेक पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर बोलते हैं, जिसमें एक इनर होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो जो इनर वाला होता है वो कैसा होता है बेटा? वो होता है इनवॉलेंट्री, तो स्मूथ मसल से बना हुआ है, और जो बाहर वाला होता है वो कैसा होता है बेटा? वॉलेंट्री होता है, तो स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। तो आपका जो इज्जत बचाओ स्फिंक्टर कौन सा होता है? बाहर वाला होता है, जिसको आप कंट्रोल कर पाते हो। अब देखो क्या बताया बेटा मैंने कि जो ट्राइगोन, एक ट्राइगोन नाम का जो रीजन होता है, ट्राइगोन क्या होता है बेटा? ये यूरिनरी ब्लैडर था, ये यूरेथ्रा था।
तो देखो यहां पर यूरेटर ओपन हो रहा था, यहां पर भी यूरेटर ओपन हो रहा था। दोनों यूरेटर की ओपनिंग के बीच में जो ये एरिया होता है, स्मूथ एरिया होता है दोनों यूरेटर की ओपनिंग के बीच में, इसको ही बोलते हैं बेटा ट्राइगोन। तो क्या दोनों यूरेटर जो यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं उसके बीच में जो स्मूथ एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइगोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोन बोलते हैं। ठीक है, देखो ये वाला ट्राइगोन है, यहां पर ये देखो ये यूरेटर ओपन हो रहा है, यहां पर ये यूरेटर ओपन हो रहा है, दोनों के बीच में ये स्मूथ एरिया है, उसको ट्राइगोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्राइगोन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इंटरनल जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो कैसा बना होता है? स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। एक्सटर्नल यूरेथ्रिक स्फिंक्टर जो होता है ना, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, वो स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है। यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल्स मौजूद होती है बेटा? डिट्रूसर मसल्स मौजूद होती है। दूसरी बात मैंने बताया था कि जो हमारी जो किडनीज है वो कहां पर बेटा? लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में मौजूद होती है। कौन सा? लास्ट थोरेसिक, अंतिम वक्षीय, और तीसरी कटी कशेरुका के बीच में होता है। लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद में कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन होता है। जो इनर की तरफ, जो कॉन्केव स्ट्रक्चर की तरफ जो ये स्ट्रक्चर था जिसको हम क्या बोलते थे बेटा? हाइलम बोलते थे। इसकी जो शेप थी वो कैसे थी? सेम के बीच के आकार की थी, और ये रेडिश ब्राउन कलर गहरे भूरे लाल रंग का होता है। कैसा होता है बेटा? गहरे भूरे लाल रंग का होता है। अब देखो किडनीज जो होती है ना बेटा हमारी, कौन? जो हमारी किडनीज होती है उसके बाहर, ये देखो इसको पूरा है, ये कंप्लीट है ना, ऐसा नहीं कि बीच में टूटा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है? किडनीज के बाहर जो ये कवरिंग मौजूद होती है, एक टफ कैप्सूल में होता है। किडनीज होती है उसके बाहर क्या मौजूद होता है? कवरिंग मौजूद होती है, जो कैसी होती है? एकदम दृढ़ होता है, टफ कैप्सूल होता है, जिसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं। जो कैसा बेटा? डेंस इर्रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? डेंस इर्रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बना हुआ है मेरे बच्चे? डेंस इर्रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। अगली बात करते हैं, ये मैंने बता ही दिया था कि जो इसका केंद्रीय भाग होता है, ठीक है, जो इसका सेंट्रल, किसका? भीतरी अवतल, इनर कॉन्केव जो होता है स्ट्रक्चर, उसका जो खांच वाला भाग होता है जिसको हम लोग हाइलम बोलते हैं, वो कहां पर? तो जो इनर का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें, इनर जो कॉन्केव है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल कॉन्केव में जो एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइलम बोलते हैं। जहां से यूरेटर मूत्र नलिका है, रक्त वाहिका है, ब्लड वेसल्स और तंत्रिका नर्व्स और लिम्फेटिक्स लसिकाएं एलिमिनेट होती है। अब बेटा देखो, ये अगर हम लोग और ज्यादा डिटेल में जाए और स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है? देखो मैंने ये बता दिया कि हमारी जो किडनीज होती है उनके बाहर में एक कैप्सूल मौजूद होता है, टफ कैप्सूल होता है, आउटर टफ कैप्सूल होता है, जो बेटा डेंस इर्रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। तो हमारी जो किडनीज होती है उसके बाहर एक टफ कैप्सूल होता है जो डेंस इर्रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। दूसरी बात, हमारी जो किडनी होती है, उस हमारी किडनी को बेटा, जो हमारी किडनी का अंदर से जो स्ट्रक्चर देखे तो उसको दो जोन में बांटा गया है। कैसे? जो आउटर जो जोन होती है बेटा, जो आउटर जोन होती है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर जोन होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेडुला बोलते हैं। तो आउटर जोन को क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टेक्स, और इनर जोन को क्या बोलते हैं? मेडुला। अब देखो कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो आउटर जोन है, ये देखो डैश 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 ये लगा हुआ है ना, ये जो यहां पर लगा हुआ है ना, ये सारा ये क्या है? कॉर्टेक्स है। और ये जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा? मेडुला है। जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो क्या है? मेडुला। अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा? मेडुला है। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो मेडुला वाला पार्ट होता है ना किडनी का, अंदर का जो मेडुला वाला पार्ट है, इनर जोन है बेटा, ये बहुत सारे कोनिकल मासेस में डिवाइड होता है। तो ये जिन कोनिकल मासेस में डिवाइड होता है उनको बोलते हैं बेटा मेडुलरी पिरामिड्स। क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। तो बाहर वाली जोन कॉर्टेक्स, अंदर वाली जोन मेडुला। मेडुला कुछ कोनिकल मासेस में डिवाइड होता है जिनको हम बोलते हैं क्या? मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है बेटा? कॉर्टेक्स का वह भाग जो मेडुला के अंदर धसा हुआ है। देखो कॉर्टेक्स का वह भाग जो मेडुला के अंदर धसा हुआ है, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट इज एक्सटेंडेड इनटू पिरामिड्स।
पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट इज एक्सटेंडेड इनटू मेडुला बिटवीन द पिरामिड्स। तो ये जो पिरामिड्स है उनके बीच में मेडुला के अंदर जो कॉर्टेक्स का पार्ट धसा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम बोलते हैं और कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन पिरामिड्स क्या, तो देखो ये पूछ सकता है कभी कभार कि रीनल जो कॉलम है या कॉलम ऑफ जो बर्टीनी है बेटा ये किसका पार्ट होता है, कॉर्टेक्स का पार्ट ही होता है। किसका पार्ट होता है बेटा, कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है, बट एक्सटेंडेड होता है किसमें, मेडुला में। तो पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट इज एक्सटेंडेड इनटू द मेडुला दैट इज नोन एज रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं उसको, रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलेंगे। ठीक है, यहां पर जो बाहर ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर्स थे इनको क्या बोल दिए, रीनल, क्या बोल दिए इनको, रीनल पिरामिड्स बोल दिए। ठीक है, आउटर पार्ट क्या हो गया था, रीनल कॉर्टेक्स हो गया, इनर पार्ट कुछ मेडुलरी स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो गया था जिनको क्या बोल दिया था हम लोगों ने, मेडुलरी पिरामिड्स बोल दिया था। जो बाहर वाला कॉर्टेक्स वाला है वो पिरामिड्स के बीच में मेडुला वाले पार्ट में अंदर की तरफ धसा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोल दिए बेटा, जिसको हम लोग बोल दिए रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोल दिए बेटा, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब देखो क्या है, मैंने क्या बोला था कि जो इनर जो कॉनकेव वाला पार्ट होता है वहां पर जो सेंटर में एक नोच होती है उसको हाइलम बोलते हैं, जहां से हाइलम से यहां से यूरिन को लेकर जाता है। यूरिन को कौन लेकर जाता है, हाइलम से, यहां से यूरेटर लेकर जाता है, कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में ऑब्लिक खुलता है। यहां से रीनल वेल होती है, रीनल वेन जो होती है, रीनल वेन जो होती है यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, यहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है वो कौन सी होगी, रीनल आर्टरी होगी। अब देखो हाइलम के जो अंदर, हाइलम के अंदर जो एक फनल के जैसी स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं बेटा रीनल पेल्विस। क्या बोल रहा हूं मैं, हाइलम के अंदर जो एक फनल की जैसी स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रीनल कैलिसेस। तो रीनल पेल्विस पे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रीनल कैलिसेस। क्या बोल रहा हूं, हाइलम है, हाइलम के अंदर रीनल पेल्विस है जो कैसी है मेरे बच्चे, ध्यान रखना कैसी है, फनल शेप्ड है। कैसी है बेटा, फनल शेप्ड है। ठीक है, हाइलम के अंदर है और फनल शेप्ड है, जहां से कुछ कोनिकल कुछ प्रोजेक्शंस निकलती है, जहां से कुछ कोनिकल प्रोजेक्शंस निकलती है जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रीनल कैलिसेस। क्या बोलते हैं, जिनको रीनल कैलिसेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जहां पर रीनल कैलिसेस। अब देखो क्या बोला मैंने कि जो इनर जोन थी, मेडुला थी, उसको कुछ कोनिकल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, अब मेडुलरी पिरामिड्स है वो भी प्रोजेक्ट होते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स जो थे बेटा वो कहां प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट होते हैं कहां पर, रीनल कैलिसेस में। कहां प्रोजेक्ट होते हैं बेटा, रीनल कैलिसेस में प्रोजेक्ट होते हैं। कहां प्रोजेक्ट होते हैं, रीनल कैलिसेस में। और यहां पर ओपन होते हैं कहां पर, रीनल पेपिला में। कहां पर होता है, रीनल पेपिला में। तो देखो यहां ध्यान रखना कि रीनल पेपिला क्या है। रीनल पेपिला क्या होती है बेटा, ओपनिंग मौजूद होती है कहां पर, जो पिरामिड्स होते हैं ना, जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं वहां पर जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं रीनल पेपिला। तो देखो क्या बोला मैंने कि जो हमारी किडनीज होती है उसके अंदर बाहर एक टफ कैप्सूल होता है जिसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं, जो डेंस इररेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। किडनी की जो आंतरिक संरचना है, इनर जो स्ट्रक्चर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलेंगे, अंदर वाले को मेडुला बोलेंगे। मेडुला क्या होता है, बहुत सारे कोनिकल प्रोजेक्शन में, बहुत सारे कोनिकल प्रोजेक्शन में डिवाइडेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स में जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला बोलते हैं। हाइलम के अंदर क्या मौजूद है बेटा, हाइलम के अंदर मौजूद है रीनल पेल्विस, जो कैसी होती है मेरे बच्चे, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इतनी सारी बातें हो गई। ठीक है, अब ये याद रखना कि जो मल्टीपल होता है उसको रीनल कैलिसेस बोलते हैं और जो सिंगुलर होता है उसको कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही बात है, सेम डायग्राम है कि जो हाइलम है, ठीक है, देखो ये क्या है, रीनल पेल्विस है, ये रीनल वेल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, ये रीनल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। ठीक है, ये एक हाइलम क्या होता है, एक नोच होता है जो आंतरिक कॉनकेव सरफेस में होता है। फिर उसके अंदर, हाइलम के अंदर क्या होता है बेटा, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, जो आगे प्रोजेक्ट होती है, रीनल कैलिसेस के अंदर प्रोजेक्ट होती है। सिंगुलर जिसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर जिसको क्या बोलते हैं, कैलिसेस, और सिंगुलर को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाली बात।
ये देखो बाहर वाला पार्ट है ये कॉर्टेक्स है, ये जो अंदर वाला पार्ट था ये क्या है बेटा, मेडुला है, जो कुछ कोनिकल पार्ट्स में डिवाइड होता है और उन कोनिकल पार्ट्स को क्या बोलते हैं बेटा, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स में कुछ ओपनिंग मौजूद होती है जिनको हम रीनल पेपिला बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं आगे मेडुलरी पिरामिड्स कैलिसेस के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं। ये बाहर जो कॉर्टेक्स वाला भाग है जो मेडुला के अंदर धसा हुआ है मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, जिसको हम कोलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। तो कोलम ऑफ बर्टिनी बेसिकली पार्ट किसका है बेटा, कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है, बस मेडुला के बीच में धसा हुआ होता है। ठीक है, लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर होता है किडनी का, और इसके बाद में थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर था, और जो वेट था 120 से 170 ग्राम था। तो ये सवाल है, किडनीज आर लोकेटेड ए ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट द लेवल बिटवीन द, तो ये सवाल है। तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, किडनीज कहां लोकेटेड है बेटा, लास्ट थोरेसिक और थर्ड नंबर में, लास्ट थोरेसिक और थर्ड नंबर वर्टेब्रा के बीच में मौजूद है। ठीक है, तो ये किडनीज कहां मौजूद थी, एब्डोमिनल कैविटी में, उधर गुहा में मौजूद थी, कौन सी, डोर्सल इनर वॉल के पास में। कहां पर बेटा, डोर्सल इनर वॉल के पास में मौजूद थी। तो किडनीज कैसे होती है, डोर्सली मौजूद होती है। कैसी होती है बेटा, डोर्सली लोकेटेड होती है, डोर्सली प्रेजेंट होती है। तो देखो डोर्सली लास्ट थोरेसिक एंड फिफ्थ नंबर नहीं, डोर्सली लास्ट थोरेसिक और थर्ड नंबर, तो ये वाला। ठीक है, डोर्सली लास्ट थोरेसिक और थर्ड नंबर। ठीक है, देखो, ठीक है, अभी क्या हो गया कि पहली बात तो ये हो गया कि किडनीज डोर्सली तो मौजूद थी, लेकिन क्या है, किडनीज आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। पहले पूछ रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम के कैसे, तो सवाल यही कंफ्यूजन है कि वो एब्डोमिनल कैविटी में पूछ रहा है या वर्टिब्रल कॉलम के पूछ रहा है। तो वर्टिब्रल कॉलम के साइड में है, देखो किडनीज कहां है, यहां वाले रीजन में है ना, ऐसे पीछे की तरफ। कहां पर है, यहां पर दोनों में है, ऐसे पीछे की तरफ होता है, डोर्सल इनर वॉल के पास में। तो कहां, वर्टिब्रल कॉलम के लेटरली मौजूद होती है। और एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो डोर्सल इनर वॉल के पास में। तो सवाल में देख लेना कि वर्टिब्रल कॉलम के संबंध में वो उसका रिलेशन पूछ रहा है या बेटा वो किसके रिलेशन में पूछ रहा है, कि डोर्सल इनर वॉल। तो डोर्सली मौजूद थी, डोर्सली मौजूद रहती है, डोर्सली इनर वॉल के नजदीक रहती है। ठीक है, यहां पर ये रिलेशन किसका पूछ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम का पूछ रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम के कैसे मौजूद होती है। तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम के साइड में मौजूद होती है। तो कैसा आंसर हो गया, अरे लेटरली हो गया, क्योंकि अगर मैं इस चीज में ध्यान नहीं देता कि वर्टिब्रल कॉलम का पूछा है तो इसका आंसर मैं ये लगाता और ये सवाल क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो यहां पर क्या है बेटा, ये वाला होगा कि वर्टिब्रल कॉलम के साइड में मौजूद होती है लास्ट थोरेसिक और थर्ड नंबर वर्टिब्रा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा, ये स्ट्रक्चर देखा जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ा। कल हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो लगातार पढ़ते रहिए, अपनी मंजिल की तरफ एक नया कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर द डे।